दोस्तों, जब भी सच्चे प्रेम की बात होती है तो सबसे पहले राधा और कृष्ण की प्रेम गाथा का नाम आता है। उनकी प्रेम की अटूट कहानी युगों युगांतर के लिए अमर है, लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की शादी नहीं हो पाई। आखिर क्या वजह रही होगी? प्रेम के लिए त्याग क्या होता है, इस बात को उन्होंने दुनिया के सामने हमेशा के लिए अमर करके रख दिया था। कन्हैया जब 8 साल के थे तब राधा और कृष्ण के प्रेम की गहरी अनुभूति का मिलन हो गया था। कहा जाता है कि राधा व कृष्ण का प्रेम जीवात्मा और परमात्मा का प्रेम मिलन है। मुरली मनोहर बंसी बजाने वाले कन्हैया को संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल 2 चीजों से सबसे ज्यादा प्यार था, एक बांसुरी तो दूसरी राधा। कन्हैया की बांसुरी की मधुर तान से ही राधा उनके पास खींची चली आती थी। कभी कभी राधा कन्हैया की बांसुरी को चुरा लेती थी, लेकिन नटखट कन्हैया फिर भी उसको कहीं न कहीं से ढूंढ ही लेते थे। राधा कृष्ण का प्रेम संसार को एक नई प्रेरणा देने वाला रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि कुछ जन यह जानना चाहते हैं कि आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। दोस्तों, ये बात तब की है जब कृष्ण के मामा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा में बुलाया था। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले मिली थी। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा से यह वादा किया था कि वह राधा को मिलने जरूर वापस आएंगे, लेकिन कन्हैया अपना यह वादा पूरा न कर सके और राधा से नहीं मिल पाए, जिसके कुछ समय बाद कन्हैया ने रुक्मिणी से शादी कर ली और वह वृंदावन से चली गई। कृष्ण के वृंदावन से जाने के बाद राधा की शादी किसी यादव से हो गई थी। कन्हैया जब वृंदावन से चले गए थे तो वृंदावन में सूना पड़ गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राधा की मृत्यु कैसे हुई थी। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख पाया गया है। नारद पुराण में तो राधा कृष्ण का मिलन भी होना बताया गया है। यूँ तो राधा ने अपना जीवन कन्हैया के बिना वैसे ही बिता लिया था जैसे मानो जल के बिना मछली। तुमसे मिलने ए मुरली वाले दिल के अरमा मचलने लगे, जैसे जल के बिना तड़पे मछली हम भी ऐसे तड़पने लगे। इस तरह कृष्ण की प्रेम दीवानगी राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में अर्पित कर दिया था। अंत समय में राधा कन्हैया को मिलने द्वारिका पहुंची। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा कृष्ण से मिलकर आंसू बहाती है और वह अपने कन्हैया को बंसी बजाने के लिए कहती है, जिसके बाद कहना बंसी बजाते हैं। जिसके कुछ समय बाद कन्हैया के साथ वह द्वारिका में गुप्त रूप से रहने लगी। एक दिन अचानक राधा का मन कन्हैया से दूर जाने को हो गया था, अर्थात राधा को यह लग रहा था कि अब कृष्ण को पाने के लिए मुझे कन्हैया के हृदय में अपना स्थान स्थापित करना होगा। तब राधा दूर जंगल की ओर चली जाती है। वह कन्हैया को बुलाती है। अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कन्हैया से मिलते हुए प्रेम में डूब जाती है। कन्हैया राधा से कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन राधा मना कर देती है। कन्हैया के दोबारा कहने पर राधा कन्हैया से बंसी बजाने की मांग करती है। इस प्रकार कन्हैया बहुत ही मधुर धुन में बंसी की तान सुनाते हैं। राधा कन्हैया की बंसी की सुध-बुध में बिसरती हुई, तन मन में खोती हुई अपने को समर्पित कर देती है। राधा कृष्ण में विलीन हो जाती है और उसके प्राण कृष्ण में समा जाते हैं। इस प्रकार राधा की लौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में समा जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे लिखना ना भूलें।